अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़याज़ वकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं कि मौजूदा हुकूमत में आने से पहले, पाकिस्तान संभालने से पहले बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे नए विजन्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे, बहुत सारे तर्ज़ ज़िंदगी भी आवाम को बताए थे। उनमें अगर बात कर ली जाए बिजली के बिल के हवाले से, तो हमें ये तर्ज़ ज़िंदगी सिखाया गया था कि जब बिजली का बिल ज़्यादा आए, आपकी पहुंच से बाहर आए, तो उसको जला दें, उसको अदा ना करें। और जब से ये हुकूमत खुद आई है और हुकूमत संभाली है, तो आवाम आए दिन हमें बिजली के बिल को लेकर शिकायत करती दिखाई देती रही है। मौजूदा सूरत हाल में एक नया नोटिफिकेशन हुआ है वफाक की जानिब से, जिसके मुताबिक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिल पे फ़ी यूनिट के हिसाब से 1 रुपया 11 पैसे बढ़ा दिया जाएगा। बल्कि नोटिफिकेशन हो चुका है, अब जब दिसंबर का बिल आएगा तो उसमें वो 1 रुपया 11 पैसे इजाफा हो चुका होगा। तो ये जो 1 रुपया 11 पैसे आपने दिसंबर के बिल के साथ देना होगा, ये सितंबर का बिल है उसी के अंदर लग के आएगा। यानी कि जो बिल आप अदा कर चुके हैं उसी में मज़ीद ऐड ऑन होगा और दिसंबर के बिल के साथ लग के आपको मिलेगा। आवाम से पूछेंगे कि महंगाई के इस दौर में, जहां आवाम पहले ही ऑलरेडी बड़ी परेशान है, अब जब बिजली का बिल बढ़ गया है तो आवाम की जेबों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। 1 करोड़ नौकरियाँ पाकिस्तान में पैदा करनी, नई कंपनीज आएंगी, कंस्ट्रक्शन, 50 लाख घर। चोरी और करप्शन का बोझ आप पे महंगी बिजली के जरिए डाल देते हैं। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। नाज़रीन, शहरियों से हम बात करेंगे कि उनके मसाइल में इस वक्त कितना इजाफा हो चुका है महंगाई की वजह से, और इस महंगाई के दौर में बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसके बारे में शहरियों का क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाइएगा अंकल, क्या हाल चाल है? ठीक है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की सुनाए। महंगाई तो बेहद ज़्यादा हो चुकी है, जितनी भी हुई है कह लें कि वो हमारे से बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा। टोटली तौर पर। और अभी फिर ये बिजली भी महंगी हो गई है। बिजली महंगी होने की वजह से ये कह लें कि एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि बिल्कुल ही इंसान जो है ना कुछ भी काम करने से है वो रह जाता है। जाती है बिजली आपकी? बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, ये कह लें कि 6-6 घंटे 4-4 घंटे अभी भी जाती है बिजली। अच्छा। और फिर उसके ऊपर ये बिल बढ़ा देते हैं। बिल बढ़ाने का इनका मकसद अगर ये हो कि चलो जी आवाम को तंग ना किया जाए, लेकिन आवाम को फिर ये तंग होते हैं कि जी बिजली पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हमें ये बिजली नहीं अपना मिलती, मुहैया नहीं होती। बिजली का दस्तयाबी का तो इतना मसला इस वक्त नहीं नज़र आता, लेकिन ये मुझे कहिएगा कि अगर कीमत में जिस तरह इजाफा हुआ है, सितंबर के बिल में इजाफा हुआ है जो आप अदा भी कर चुके हैं, तो अब वो लग के तो दिसंबर में आपको जो बिल आएगा उसमें वो सारी फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे लगेंगे, तो इससे मुझे बताइएगा जेब के ऊपर कितना बोझ पड़ जाता है। जेब के ऊपर तो बोझ बहुत ज़्यादा पड़ेगा। एक तो कोरोना ने हमारे कारोबार को डाउन कर दिया हुआ, बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ। तो खादार तबका नहीं बर्दाश्त कर रहा, बिल्कुल होता। हम तो फिर दिहाड़ीदार बंदे हैं और हम काम करते हैं, और लेकिन ये है कि हमारे से जितना भी जौसा है ना, इस पर इतना ज़्यादा बोझ है कि हम अपनी रोटी पूरी करनी बहुत मुश्किल है हमें। जिसमें कि बिजली के बिल हैं, अगर वो ना दें, हम ना करें, तो वो फिर डबल से डबल आ जाते हैं। और फिर बिल भी इस तरह ये देते हैं कि जी महीने के आखिर में आप पे करें। वो जो है ना उस वक्त हमें पे करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, महीने के एंड में बिजली का बिल पे करना सार्फिन के लिए ज़ाहिर है प्रॉब्लम बन जाती है। कारोबार लोगों का मुतासर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में बिजली के बिल की कीमत भी बढ़ गई है। शहरी जो है वो इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा बिजली का बिल कितना आ जाता है आपको? बिजली का मेरी बहन इन दिनों में भी जो है ना, तकरीबन मैंने ये 2 मैंने मीटर अल्हम्दुलिल्लाह लगवाए हुए हैं, तो मैंने 4000 रुपया मैंने जमा करवाया है। बिला वजह ये यूनिट डाल देते हैं, पता ही नहीं चलता। इतना तो मीटर नहीं चलता जितना ये बिल भेज देते हैं। नहीं समझा, अल्लाह ही है इनको पूछने वाला, इसके अलावा हम क्या इनसे बात कर। सितंबर का बिल आपने पे कर दिया होगा? जी मेरी बहन, बिल्कुल कर दिया है सितंबर का बिल। तो उस सितंबर के बिल में जो आप पे कर चुके हैं, फ़ी यूनिट 1 रुपया 11 पैसे का इजाफा हो गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। जी। और वो अब आपको दिसंबर में देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो बोझ नहीं पड़ जाएगा? बोझ तो बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी पहले भी बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हुकूमत अल्लाह करे इनको कोई ख्याल आ जाए, कुछ कर देंगे
लेकिन कर नहीं रही ये, नज़र कुछ ऐसी बात आ नहीं रही कि ये थोड़ा बहुत ख्याल करें कि बिजली के बिल कम से कम सर्दियों में तो कम होने चाहिए ना। गैस तो ऑलरेडी आ ही नहीं रही, बिल्कुल ये 4-5 माह बिल्कुल गैस नहीं आती। LPG वो भी 120 से ऊपर लेते जा रहे हैं। ये संजय, अब हम कह ही सकते हैं हमारा कोई इनके ऊपर कोई जोर तो नहीं है ना। बिल्कुल जी, हुकूमत के ऊपर आवाम का कोई जोर तो नहीं चल सकता, आवाम सिर्फ अपने पैगामात ही पहुंचा सकते हैं। लोड शेडिंग गैस की बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में गैस तो आती नहीं है। बिजली से लोगों को होता है कि बहुत सारे काम उनके ज़ाहिर है, अगर कोई बेचारे लोग बीमार हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं घर में तो हीटर्स वगैरह, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको हीटर या इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ चला लें, क्योंकि घर का जो बेसिक लाइट पंखे का बिल होता है वो भी इतना ज़्यादा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि शहरी जो है वो ये हैरान हो जाते हैं देख के कि बिजली इतनी महंगी क्यों है। अभी जो फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में इजाफा हुआ है उसके बारे में हम आवाम से मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, अखबार पढ़े थे आप, क्या खबरें पढ़े थे? खबरें तो बहुत खतरनाक है मुल्क की। क्या खबर है खतरनाक? खबर यही है कि लटेरे जो चाहे कल जानवर नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मुझे बताए कि कल के PDM के जलसे में देखा होगा आपने, बात हो रही थी कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि बिजली के बिल जला दें, बिजली के बिल बड़े ज़्यादा आते हैं तो आप जला दिया करें। तो अब क्या करें? अभी तो वो बिल जो आप अदा कर चुके हैं सितंबर का, जी उसके अंदर भी फी यूनिट 1 रुपया 11 पैसे का इजाफा होकर दिसंबर के बिल के साथ लग के आना है आपको। तो फिर अब क्या करें? बिजली के बिल जलाएंगे या अदा करेंगे? अभी भी बिजली के बिल जलाने चाहिए। उसने जो कहा कि जलाने आप जला दें, अपनी हुकूमत में जो अपोजिशन में था उसने कहा था कि बिल जला दें, ठीक है। अब उसने यूटर्न ले लिया, वो कह रहा है कि नहीं मैं जितने मर्जी बिल भेजूँ आवाम को तारने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं ना आता। तो फिर अब क्या करेंगे? बोझ नहीं पड़ गया जेब? नहीं, बोझ पड़ गया। आगे आगे कौन से कारोबार है? देखें हम सारा दिन इधर फारग बैठे रहते, बिजली के काम के लिए आते हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है। आवाम के पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? पैगाम यही है कि कोई आवाम के हाल पर रहम करे और हुकूमत को छोड़ दे, आपके बस का काम नहीं है ये। अच्छा जी, हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। बिल अदा करने जा रही? जी, बिल अदा करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बिल की। बिल बेसिकली मैं स्टार्स अकेडमी लाहौर की स्वामी नगर कैंपस की डायरेक्टर हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस सेंस में कि आपको पता है सेशन सारा जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। मार्च से लेके अब दिसंबर है तो सेशन सारा हमारा एक किस्म का वाइंड अप ही रहा है, लेकिन बिल जो हैं वो बग़ैर समझ लें कि ताख़ीर के बिल टाइम पे जो है वो आते रहे हैं। तो एक रफ़ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम 3 से 4 लाख टोटल बिल जो है वो अदा कर चुके हैं गवर्नमेंट को। अच्छा। गवर्नमेंट ने उसने किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया, ना हमारे किसी किस्म के एम्प्लॉयर्स को या किसी को भी कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला और बिल जो है वो टाइम टू टाइम जो आते रहे हैं। अभी भी मैं बिल पे करने के लिए ही आई हुई हूँ। मुझे ये बताएं कि सितंबर का बिल पे कर दिया होगा आपने? जी एग्जैक्टली। सितंबर के बिल के ऊपर फी यूनिट 1 रुपया बढ़ गया है, 1 रुपया 11 पैसे। जी जी। वो अब आपने दिसंबर के बिल में लग के देना है। क्या किया जा सकता है? रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली गवर्नमेंट से कि हमारे PM सर को इस मामले में कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन में थे तब तो वो कहते थे कि अगर बिजली के बिल ज़्यादा हो तो जला दें, तो फिर अब क्या करें? नहीं, डेफिनेटली हल तो नहीं है इस चीज़ का कि हम बिल जला देंगे तो इस चीज़ का कोई हल निकल आएगा। और हमारे एक सरबराह हैं, जब हमारे सर पे PM साहब हैं, हमारे सरबराह हैं, जिस तरह एक इदारे का सरबराह होता है उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती हैं, तो PM साहब को उठानी चाहिए, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। बिल जला देना हल नहीं है, उन्होंने भी जब किया था तो गलत था, तो होना नहीं चाहिए ऐसे, उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सकते भी नहीं है ना, हमारे तो घर के वो आके मीटर काट देंगे। अगले महीने वो आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे और 3 मंथ नहीं अदा करेंगे तो वो काटने के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिजली के बिल अदा करने ही पड़ेंगे। ज़्यादा आ रहे हैं तब भी, कम आ रहे हैं तब तो खैर ये तो एक ख्वाब है, कभी आएंगे कम, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। कमर्शियल यूज़ की बात करें तो वो भी सार्फिन परेशान है, घरेलू सार्फिन भी परेशान है और जो सूरत हाल है वो लोगों की समझ से इस वक्त बाहर हो चुकी है कि एक तरफ तो गैस की लोड शेडिंग ने उन्हें तंग कर रखा है, दूसरी तरफ बिजली के बिल की जो कीमत में इजाफा हो गया है वो भी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है इस वक्त। नाज़रीन, बिजली के बिलों की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस पर इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं। जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम को 1 रुपया 11 पैसे फ़ी यूनिट देना पड़ेगा सितंबर के बिल पे, जो ऑलरेडी अदा कर चुके हैं, और अभी दिसंबर में लग के वो बिल आएगा, यानी कि साथ में आपका बिल भी होगा जो उस महीने का होगा और साथ में एक्स्ट्रा पैसे भी लग कर आएंगे। उस पर हम शहरियों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि बिजली का बिल सितंबर का अदा कर दिया होगा आपने? जी बिल्कुल कर दिया। अभी देखें, अभी पे करके आ रहा हूँ मैं एक बिल। ये कौन सा है? ये अभी सितंबर का ही है। ये नवंबर का ये नवंबर है। हाँ जी। अच्छा, नवंबर का बिल आप कितना बिल आया आपको? ये देखें, अभी एक है
एक है 53,000 अच्छा और एक 51। अच्छा। तो इसमें फ्यूल चार्जेस देखें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, और क्या करेगा दुकानदार। ₹1.11 फ्यूल एडजस्टमेंट में और बढ़ना जी है। बिल्कुल बढ़ेगा। दिसंबर के बिल के साथ लग हाँ के जी। आएगा आपको। सितंबर का जो आपने यूज़ किया ना बिजली, उसका बिल भी आपने दे दिया, लेकिन उसी के साथ लग के आना है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कि आवाम जो है वो इस वक्त किन मुश्किलात में है? महंगाई इतनी ज़्यादा है। महंगाई इतनी हो गई है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। मैं तो समझूंगा कि छोटा जो दुकानदार है बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी तो। कमर्शियल यूनिट तो वैसे भी ज़्यादा महंगा होता है ना? जी कमर्शियल तो वैसे ही उसका रेट ज़्यादा होता है। और घर भी तो हैं, जिन लोगों के बेचारों की दुकानें हैं, कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, उनके घर भी तो हैं। घर भी हैं, रेंट देंगे अपनी शॉप का, फिर घर चलाएंगे। जिनका घर भी रेंट पे है, शॉप भी रेंट पे है, वो कारोबार बिल्कुल नहीं है। मुझे बताइएगा, 12 अरब रुपए, लेस्को इतनी बड़ी कंपनी है, लाहौर का इतना बड़ा सेटअप है, क्या लाहौर के लिए 12 अरब रुपए की सब्सिडी दे देना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी बात थी? कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट है। ये 12 अरब रुपए का बोझ पड़ना है आवाम की जेबों पे। बिल्कुल आवाम की जेब पे पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या ये हुकूमत सब्सिडाइज नहीं कर सकती थी? देखिए हुकूमत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। हुकूमत तो बिल्कुल, तो क्या कह सकते हैं हम। दुकान बिल्कुल, कारोबार बिल्कुल नहीं है, ताजर बिल्कुल पिसरा है। जो बिल्कुल मुलाजम पेशा वो तो बिल्कुल ही नीचे चला गया ना, तो ताजर तो क्या करेगा, वो बिल्कुल ही कारोबार नहीं है। बिल्कुल जी, ताजरों के मसाइल में शदीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि कमर्शियल यूज़ के साथ साथ ज़ाहिर है उनके कुछ घर भी होते हैं जहाँ पे वो घरेलू सार्फिन भी होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से शहरी मायूस ही होते दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, बिजली का बिल कितना आ जाता है आपको? घर है, कोई दुकान है, कोई कारोबार है आपका? नहीं, कारोबार तो हमारा घर का इस्तेमाल है। घर का इस्तेमाल है। घर के इस्तेमाल में हम गर्मियों में कम से कम 7,000 8,000 तक बिल पे किया है। हम अपना पेट मुंह का एक टाइम का खाना बंद करके जो कि वापडा के पेट को भर रहे हैं, और ये जो हुकूमत जब से आई है इसने हमें यहाँ पे ले जाने के बजाय नीचे डुबो दिया है। तो अभी आपका सर्दियों में कितना बिल आया है? सितंबर अक्टूबर? ये सितंबर में भी तकरीबन ये 3 से 4,000 फिर भी आ गया। हालांकि इसमें कोई पंखा नहीं चल रहा है, सिर्फ घर में एक सुबह को मोटर चलती है या शाम को चलती है। और सर्दियों में आपको पता है कि आपके हर घरों में आपका फ्रिज चलना ही चलना है, क्योंकि वो बंद तो हो नहीं सकता है। वो बंद हुआ तो ऑटोमेटिक उनकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि सितंबर का जो आपने बिल अदा कर दिया हुआ है, जी जी, उसी बिल के ऊपर फ़ी यूनिट ₹1.11 का इजाफा होगा, और वो इजाफा आपको अदा करना पड़ेगा दिसंबर के बिल के साथ। जी। तो ये आपके ऊपर बोझ नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा? मैडम, उसमें जब इन्होंने हमें कोरोना रिलीफ दिया है, कोरोना रिलीफ में पहले एकदम स्लो मोशन में इन्होंने थोड़े थोड़े से पैसे लिए। जब एंड पे जाके इन्होंने अक्टूबर में या नवंबर में हमें एकदम बिल, वो कोरोना के पैसे जो पिछले 3 महीने से स्टॉप किए हुए थे, उन्होंने 1 महीने में डाले ना। वो वाले साहब, हमारे घर वाले भी हमें चीख पड़े कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिल ख़राब होती होने तो वापडा के बिल को पूरा पे करना पड़ेगा। जहाँ से मर्ज़ी हमने किसी से उधार पकड़ा है, जिससे से जो मर्ज़ी की है हमने वो उनको अदा किया है। गैस तो गैस नहीं आती, बिजली का बिल आ रहे हैं तो बिल नहीं आ रही। और ये जो इसने मरीम नवाज़ ने ये जलसा किया है, मैं सही इस हक़ में मैं नहीं गया, लेकिन घर में बैठ के देखा, लेकिन वो अपने राइड पे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अंकल बताइएगा, क्या हालात चल रहे हैं महंगाई के हवाले से? क्या हालात बेटा ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई चेक नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा कि क्या हो रहा है। हर दुकानदार का, हर चीज़ों का अपना अपना एक रेट है। जैसे बिजली का बिल बढ़ गया है, अब ऊपर से चीज़ें जो इनकम है वो है नहीं लोगों की इतनी। अब गरीब आदमी जो है वो बिल कैसे अदा करेगा, कैसे होगा? और बिल भी उस महीने का जिसका अदा कर चुके हैं। जी जी, सितंबर के बिल के ऊपर ये लगने हैं फ्यूल चार्जेस। बिल्कुल लगने हैं। तो अब आपने दिसंबर में अदा करने हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि कितने पैसे ये रिकवर करेंगे? 12 अरब। तो 12 अरब रुपया जाएगा किधर? किसके ऊपर खर्च खर्च जाएगा? और वो आगे अपने IPPs को पे करेंगे जो हमें बिजली देते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि सारा बोझ तो आ गया ना अवाम की जेब के ऊपर। तो अवाम क्या करेगी फिर? अवाम फिर यही है कि चोरी चिकारी, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप?
क्या करेंगे? यही करेंगे फिर आप। ये तो इजाफी एक बोझ डाल दिया ना, 1 महीने के लिए कहते हैं कि 1 महीने के लिए है, बेशक 1 महीने के लिए हो, फ़र्क तो पड़ा है ना आवाम को। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं क्योंकि उन्होंने शहर लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो अदवार गुजारे हैं कि जब सहूलतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो वो लोग आज परेशान हैं कि कहाँ गया वो चेक एंड बैलेंस, कहाँ गई वो सहूलतें, कहाँ गया वो कंट्रोल हुक्मरानों का, गवर्नमेंट का, कि जो माफियाज़ को पकड़ लिया करते थे, जो आर्टिफिशियल महंगाई को रोक लिया करते थे। आज वो चीज़ें कहीं पे भी नज़र नहीं आती। हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। नई कंपनीज आएंगी, कंस्ट्रक्शन, 50 लाख घर। चोरी और करप्शन का बोझ आप पे महंगी बिजली के जरिए डाल देते हैं। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी हम लोग शहरियों से ये बात कर रहे हैं कि बिजली का जो बिल वो अदा करते हैं और उसमें जब इजाफा होता है बिजली की कीमत में, तो तब उनकी जेब के ऊपर क्या असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि बिजली का बिल जो आप अदा करते हैं तकरीबन कितना आ जाता है आपके घर का बिल? ये विंटर की बात कर रही हैं आप? विंटर में बता दें। विंटर में नॉर्मली 2 से 1800, 2000, 2200 इतना आता है। सितंबर में आपने जो बिल अदा कर दिया हुआ है, सितंबर का बिल, वो अब उसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपया 11 पैसे इजाफे के साथ बिल जो है वो लग के आपको दिसंबर के बिल के साथ आएगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जेब के ऊपर आपकी? ऑब्वियसली इससे जेब पे बहुत भारी असर पड़ेगा। ऑलरेडी जेबें काटने में हमारी हुकूमतें बड़ी माहिर हैं। पिछले 70-72 साल से यही होता आ रहा है। पहले 2-3 नस्लें जेबें कटवा के यहाँ से जाती रही और हम भी जेबें कटवा के जा रहे हैं, और शायद हमारे पीछे जो आने वाली नस्लें हैं वो भी जेबें कटवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नई जनरेशन मैदान में उतर आई है। अच्छा जी, पिछली जनरेशन्स भी ऐसे ही जेबें कटवाती चली गई हैं और आगे वाली जनरेशन्स भी शायद जेबें कटवा के चली जाएंगी, शहरियों का ऐसा कहना है। आपसे पूछना चाहूँगी, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी? बहुत महंगाई है। बिजली के बिल? हाँ, बिजली का बिल भी बहुत महंगा है। देखिए ना, अब और भी कीमत उसमें बढ़ गई है और भी प्राइसेस महंगी हो गई हैं। कहा तो ये जाता है कि सिर्फ 1 रुपया है, 1 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, 1 रुपया 11 पैसे क्या है। कितना महंगा हो गया है ये चिकन का, जिसको कोई पूछता नहीं था, वो 318 रुपये, 350 रुपये किलो बिक रहा है। बिल्कुल जी, शेख और नोश जितनी भी हैं वो सारी इंतहाई महंगी होती जा रही हैं। लोग जो हैं वो जब बाहर कुछ पकाने का ख़रीदने के लिए जाते हैं तब भी परेशान होते हैं, घर के किराए देते वक्त भी परेशान होते हैं, और बिजली के बिल भी उनकी परेशानी में इजाफा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, कैसे चल रहे हैं हालात इस वक्त? महंगाई तो बहुत है, बहुत तेज़ है महंगाई। महंगाई नहीं हुई कि बंदा मजबूर होया। बिजली का बिल भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? बिजली का बिल ज़्यादा हो जाएगा तो मीटर कटवा जाएंगे, और क्या कराएंगे। कितना आता है बिल आपको? बिल माह में आता है 2500, 3000। ठीक है, इतना आ जाता है। तो अभी दिसंबर में इससे भी ज़्यादा आएगा? गर्मियों में ज़्यादा आएगा। गैस का बिल भी बहुत आ रहा है, 2500 रुपया मुझे आया गैस का बिल। अच्छा। कल पे करना है। अच्छा। 6-7 मेंबर है हम, 2500 रुपया बिल आया गैस का। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे बिजली के बिल के हवाले से? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाई इनको बिल को थोड़ा कम करो, गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। बिजली को महंगा ना करें, क्योंकि इसके बगैर किसी के भी घर में गुजारा नहीं होता, चाहे किसी का एक कमरे का ही घर क्यों ना हो। उन्होंने घर में कम से कम लाइट पंखा तो चलाना होता है। सर्दियों में तो पंखा भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ लाइट ही होती है, जिसके एवज शहरी जो हैं वो इतना बिल अदा करते हैं। और भी यहाँ पे शहरी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा बिजली का बिल कितना आ जाता है आपके घर में? बिल तो अभी ज़्यादा आ रहा है, पहले कम आता था। मेरा घर छोटा है ना, 1000-1200, अब 3000-3500 आ रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी मज़ीद भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया 11 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा दिए गए हैं 1 महीने के लिए। ये तब्दीली आ गई है बेटा।
अच्छा, तब्दीली आ गई। वो कह रहा था सस्ती देंगे, अब महंगी आ रही है, आवाम फिर भी ले रही है। अभी कल पीडीएम के जलसे में बात हो रही थी कि इमरान खान साहब तो कहा करते थे बिजली का बिल जला दें, बल्कि जला दिया था उन्होंने। वो अपने दौर में कह रहे हैं, अभी तो वो घर से डबल ले रहे हैं। इन्होंने माफ़ किया था ना कि ये कोरोना आ गया आप कम कर दें, वो किश्तों से फिर ज़्यादा इन्होंने वसूल किए हैं। अच्छा। यानी कि जिसका 1000 रुपये आ रहा है उससे 1500 रुपये वैसे किश्तें करके ना ज़्यादा ले लिए। अच्छा, मतलब वो जो तब थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ था हाँ जी, वो ले लिया, बिल्कुल ले लिया उन्होंने। ठीक है, पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत को? मैं तो कहता हूँ अगली हुकूमत सही थी इससे। इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर रहा, कारोबार ही नहीं है। बेटा सुबह से फिर रहा हूँ मैं इधर, काम ही नहीं है। नहीं काम नहीं है। अच्छा जी, हुकूमत सही, हर तरह का कारोबार मुतासर हो चुका है इस वक्त और लोगों के घरों के अखराजात इतने ज़्यादा है कि आमदन ज़ाहिर है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उसमें अगर हम ये देखें कि बिजली के बिल भी बढ़ जाएंगे तो शहरी किस तरह से उसे अफोर्ड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में बिजली का बिल कितना आ जाता है आपका? सानू 6000 दो एक जी 10000 8000। अच्छा, तो चलाते भी नहीं कोई, नहीं इसी ने ना कुछ वे सिर्फ एक मोटर है। अच्छा, ते एक घर दे 2-3 बल्ब ने बस। अच्छा, तो इसका इतना बिल आता है। अभी दिसंबर में आपको इससे भी ज़्यादा आएगा क्योंकि 1 रुपया 11 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाएंगे, बल्कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में उनको फर्नेस ऑयल से बनाना होता है सर्दियों में बिजली का सारा सिस्टम, तो इस वजह से सारे थे। अच्छा, बिल्कुल इमरान खान आया हो रही है जो है। अच्छा, पहले नहीं था ये, यानी कि आप नहीं मानते कि ऐसी कोई वजह होगी? नहीं, गरीब आदमी है, सब महंगी क्यों है, ना महंगा दाल है, इन्नियां महंगियां, हर चीज़ महंगी है। आया तो हुई है। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत को? क्या हुआ? नवासी वाले चंगा है क्योंकि उन्हें बड़ी सहूलत दी है लोगों को। तब आपका बिजली का बिल नहीं इतना ज़्यादा आता था ना। अब जब ये है ना, ये लेके बैठा सबको, कभी आए नहीं, कभी 8000 10,000 नहीं है ही नहीं सी, हर चीज़ महंगी जाहिर है। अब क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कैसे देंगे बिजली का बिल जब ज़्यादा बढ़ के आएगा? तो जो आएगा तो दांगे, ना चाहिए तो मीटर लगवाने ने। बिल्कुल, क्या करें, किस्त करेंगे, अब क्या करें, करके देने हैं। अच्छा, किस्त कर करके बिजली का बिल ऑलरेडी देते थे, अब कीमत ज़रूर और बढ़ गई है जब फ़ी यूनिट, तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम में भी इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। बिजली का बिल कितना आ जाता है आपके घर का? बिजली का बिल के बारे में आप क्या बताएं कि जब से हुकूमत आई है ना, इन्होंने एक आपको चीज़ बताने लगा। इन्होंने जब लॉकडाउन लगा था ना, तो इन्होंने कहा था हम आपको रियायत देंगे, ठीक है ना। वो इन्होंने ऐसी रियायत दी है कि लोग पिट रहे हैं बैठ के कि इन्होंने रियायत ना देते तो ज़्यादा अच्छा था, पैसे हमसे ले लेते। इतने ज़्यादा बिजली का बिल आ रहे हैं कि लोगों की अकल जो है ना माफ़ हो चुकी है। लोगों की समझ नहीं आ रहा है कि ये बिल हमसे कौन सा वाला ले रहे हैं। यानी कि आम रूटीन में अगर 600, 700, 800, 1000 बिल आता है ना, तो उसको बचाएगा 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बिल आया। और लोग तो पिट रहे हैं कि लॉकडाउन में अच्छा था कि हमसे बिल ले लेते। सहूलतें इन्होंने दिखाई हैं, दी नहीं है। सहूलतें इन्होंने दिखाई ज़रूर है पर सहूलतें दी नहीं है। सीधी सी बात है, कारोबार के लिहाज से एक तो आपको पता है कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ आवाम का, आवाम बेचारी फदड़ हो चुकी है, ठीक है ना। जब आवाम के पास पैसा खाने पीने के लिए नहीं है तो बिलों के लिए पैसे कहाँ से निकालेंगे वो? बिल्कुल सीधी सी बात है। उससे पहले क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, फिर बड़े मसले खड़े हो जाते हैं, बर्बादी भी हो सकती है। मेरा मतलब पैगाम क्या है आपका हुकूमत के? पैगाम हुकूमत को क्या दें? पैगाम हुकूमत का पता नहीं कान है कि नहीं, हम कैसे बताएंगे उनको? नहीं, आवाज़ आपकी बिल्कुल पहुंचती है। नहीं, बात आपकी सही है। हुकूमत से खास साहब से अपील यही है कि आपकी मेहरबानी है, आप छोटे तबके को ना ज़रा नज़र में रखें कि उनके बेचारे के माशी हालात इतने डाउन हैं। अगर एक आदमी डेली का 400, 500 या 600 मिसाल है कमाता है, ठीक है, आप हाँ अपनी बात कर लेते हैं, उसका बेचारे का गुजारा ही नहीं हो रहा, बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा, आम रूटीन में लोगों को बताते हैं ये सहूलतें मिल रही हैं, इन्होंने वो अपना पैसे दे रहे हैं, ये स्कीमें आ गई हैं, हुकूमत की स्कीमें आ गई हैं, ठीक है ना। और जब जाते हैं भाई ये तो गली कोई नहीं होगी, पता नहीं कौन सी स्कीमें हैं, पता नहीं वो कौन से घर हैं जो लोगों के मिलने हैं, वो कागज़ों के अंदर ही बना के कागज़ों में बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी को तो सहूलतें मिलती ही नहीं है। आप भी पाकिस्तान में रह रहे इतने अरसे से, आपको भी पता है जो हुकूमत प्लान करती है गरीब आदमी, पहली बात तो गरीब आदमी की पहुंच में ये चीज़ें हैं ही नहीं ना, आप कागज से मिटा दें उसे। बिल्कुल जी, जो भी प्लानिंग्स की जाती हैं, जो भी स्कीम्स आप लाते हैं, गरीब आदमी उसके अंदर फॉल ही नहीं करता, वो एलिजिबल ही नहीं होता उन चीज़ों के लिए। बिल्कुल ठीक शिकायत है आवाम की। मज़ीद भी लोगों से इस हवाले से बात करें।
नाज़रीन, शहरी जो है वो हुकूमत से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके बाद जब बिजली के बिल बढ़ जाते हैं तब भी आवाम जो है वो शिकवे करती दिखाई देती है। और ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग लोगों के लिए एक बड़ा मसला है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिजली का बिल मज़ीद बढ़ने जा रहा है। इस पर आवाम की राय ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, बिजली का बिल मज़ीद बढ़ रहा है? बिजली के बिल के मुतालिक यही है कि जी गरीब अवाम जो है पहले ही बहुत परेशान है और उसके बावजूद जब ये बिल मज़ीद बढ़ाए जाएंगे तो ज़ाहिर बात है गरीब तबका इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। तो हुकूमत से तो यही गुजारिश है कि इसके ऊपर नज़रसानी करे ताकि गरीब अवाम को भी कुछ रिलीफ मिल सके। हुकूमत वैसे तो फ़िलहाल कोई काम करती नज़र नहीं आ रही। अच्छा। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम का ख्याल करे और बिलों को कम ही रखा जाए। कितना बिल आ जाता होगा आपके घर का? एवरेज बिल जो है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया है। अगर मज़ीद बढ़ जाएगा तो फिर समझ लें कि 8 से 9 हज़ार रुपये फिर बात चली जाती है। ऐसे तो जाहिर है वो हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और अभी सर्दियों में भी यही रूटीन है कि जहाँ पे बिल 3 से 4 हज़ार आना चाहिए वहाँ पे 5 से 6 हज़ार आ रहा है। बिल्कुल, गैस तो आती नहीं सर्दियों में। गैस का भी बहुत इशू है। गैस रात के टाइम बहुत तंग करती है यहाँ बिल्कुल पे। गैस नहीं आती, उसके बाद लोगों के पास जो कोई गरीब है वो तो बेचारा सोच ही नहीं ना सकता। बिल्कुल ऐसे जो बेचारे अफोर्ड भी करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, कोई ज़ाहिर गैस नहीं होगी तो बिजली का हीटर जलाने का तो सोच ही नहीं ना सकते। सोच ही नहीं सकते। बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है। अभी इधर गुलशन रावी में यही पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से यही प्रॉब्लम है। गैस बहुत ज़्यादा तंग करती है, बिजली भी तंग करती है और फिर उनके बिल्स वगैरह इतने ज़्यादा आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने गैस का बिल भी 3500 रुपये जमा करवाया। बिल्कुल ठीक है। तो जो बिल है बिजली का है या गैस का है, आवाम उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि ऑलरेडी परेशानी जो थी वो चल रही थी, लेकिन अभी मज़ीद जब इजाफ़ा होने जा रहा है तो आवाम जो है वो शदीद परेशान हो गई है कि करना क्या है हमने। ये सारी बातें तो थी आवाम की जो घरेलू सार्फिन थे या जो कोई कमर्शियल सार्फिन थे। कमर्शियल सार्फिन के लिए बल्कि ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि कमर्शियल के साथ साथ घरेलू वो भी होते हैं, तो उन्होंने दोनों जगहों के बिल देने होते हैं। तो लोगों की शिकवे शिकायतें आपने सुने हैं। इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मिस्टर शाहिद नदीम सिप्रा, जो बिजली की ये सारी बीट संभाले हुए हैं क्योंकि उनके पास जो है वो इसकी सारी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स होती हैं कि गवर्नमेंट क्यों करने जा रही है ऐसा। तो उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। नई कंपनीज आएंगी, कंस्ट्रक्शन, 50 लाख घर। चोरी और करप्शन का बोझ आप पे महंगी बिजली के जरिए डाल देते हैं। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है उसके हवाले से इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मिस्टर शाहिद नदीम सिप्रा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिप्रा साहब, ये कहिएगा कि 1 रुपया 11 पैसे कहने में तो 1 रुपया है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? जब हम फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में या किसी भी और मद में पैसे बढ़ाते हैं तो उससे सार्फिन को क्या फ़र्क पड़ता है और क्या इदारे को भी कोई फ़र्क पड़ता है उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इदारे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इदारा तो रिकवरी करता है, कलेक्शन करता है, उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे आते हैं। इदारे को क्या फ़र्क पड़ना है? फ़र्क तो पड़ेगा गरीब सारिफ को जिसने हर महीने बिल अदा करना है। और ये जो एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाया गया है कीमत, ये 1 रुपया 11 पैसे माह सितंबर के जो बिल हैं उनमें बढ़ाया गया है। मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ में मैं बताता हूँ कि माह सितंबर में जो सार्फिन ने बिजली इस्तेमाल की, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज 1000 यूनिट्स हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके वो पैसे माह अक्टूबर में अदा कर चुके हैं। लेकिन अब वो 1000 यूनिट पर ये 1 रुपया 11 पैसे एडिशन होगा और माह दिसंबर में जो बिलिंग होगी इसमें ये पैसे आएंगे। अच्छा, ये इसकी मंजूरी है। इसका क्या मतलब है कि माह नवंबर का भी बिल होगा और साथ में माह सितंबर की एडजस्टमेंट भी होगी, जिस पर सार्फिन की जानिब से कहा जाता है कि हमें भारी भरकम बिल जो हैं भिजवाए जाते हैं, ये वही होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि हम जो मौसम सरमा में बिलखसूस हम फर्नेस पर चले जाते हैं, हम ज़्यादा फर्नेस ऑयल पर बिजली बनाते हैं। आपकी जो LNG है इसको डाइवर्ट किया जाता है ताकि घरेलू सार्फिन जो हैं वो चलें, पावर सेक्टर्स को कम कर दी जाती है गैस। उसके बाद आपकी जो पन बिजली है, जो आपके डैम्स हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है, उसके बाद वो वहाँ से वो बिजली सारी निकलना काफ़ी हद तक उसमें कमी होती है, इसलिए अल्टीमेटली हमें फर्नेस पर जाना पड़ता है। माह सितंबर में हमने जो बिजली बनाई
उसकी जो कास्ट आई मजमूई तौर पर ₹3.95 आई, लेकिन कंपनी से उन्होंने बिलिंग की वो की ₹2.84 पे। जो डिफरेंस आया दोनों में ₹1.11 का, वो चार्जेबल होता है, वो अब चार्ज किया गया। अब क्या होता है, दो किस्म की एडजस्टमेंट होती है, एक आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं, एक आप सहमाई हर 3 महीने के बाद एक एडजस्टमेंट आती है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट आई है, माह दिसंबर में सहमाई एडजस्टमेंट आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि पूरा साल लोग एक तो अपना बिल अदा करेंगे, दूसरा एडजस्टमेंट की मद में भी इजाफी बिल जो है वो अदा करेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो सकती थी कि जी नए आने वाले बिल के ऊपर आप एडजस्टमेंट करें, ये तो वो बिल है जिसके ऊपर वो पैसे दे चुके हैं, समझे कि बिल उन्हें आ चुका है, तो शहरी तो इस पर काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं और शिकवे करते दिखाई देते हैं। देखें, मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कमी हुई हो, किसी जगह पर भी हो। हमेशा आप बिजली की बात करें या बेसिक जितनी भी आपकी अशिया ज़रूरियाँ हैं उन पर सब्सिडी दी जाती है, और ये पूरी दुनिया में होता है कि सब्सिडी दी जाती है। अगर गवर्नमेंट बिजली की कीमत पर सब्सिडी दे तो ये आज ₹1.11 उनको अदा ना करना पड़े, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट देती नहीं है और वो IPP जिन लोगों ने बिजली बनाकर हमें दी है उन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, और हुकूमत कहाँ पे अल्टीमेटली डाका कहाँ पे आएगा, एक कंज्यूमर की जेब पे आएगा, और ये पैसे नहीं देंगे। और इसका बड़ा आसान सा हल होता है और बड़ा जवाब देती है गवर्नमेंट कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। भाई महंगे दामों में बिजली बनाकर आप लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे हो, और 2 महीने पहले एक बंदा बिल देता है, 2 महीने बाद उसी यूनिट पर फिर आप बिल अदा ले रहे हैं। अच्छा, सर्दियों में क्योंकि लोड शेडिंग का सारा जोर गैस पे आ जाता है ना, तो उस वक्त हम बिजली को देखते हैं कि ज़रा कम ये लोग खींचते हैं। गर्मियाँ आनी है तो फिर वही होना है, बिजली की लोड शेडिंग वैसे ही ज़्यादा हो जानी है। तो ये तो आवाम को सिर्फ एक झूठी तसल्ली देने वाली ही बात है। मुझे बताइएगा, क्या ये सिर्फ लाहौर में हो रहा है या मुल्क में बाकी भी कहीं पे ये फ्यूल एडजस्टमेंट? नहीं, सिवाय के इलेक्ट्रिक के, मतलब कराची की जो कंपनी है उसके अलावा मुल्क भर के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर होगा, जिसमें आपकी पंजाब की 4 कंपनीज हैं, लेस्को जिसमें हम लोग खड़े हैं, लाहौर की ये कंपनी है, इसके अलावा दीगर जो, उसके बाद मुल्तान है, गुजरांवाला है, इस्लामाबाद है, और ये फैसलाबाद है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हेस्को है आपकी हैदराबाद की, क्वेटा की है, पेस्को पेशावर की है, फाटा में भी है। ये सारी कंपनीज जो हैं ये बिलिंग करेंगी, और इसमें आपको एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो बिलिंग करेगी वो हमारी कंपनी लेस्को करेगी। और 12 अरब का जो इजाफी बोझ पड़ रहा है, इसमें से तकरीबन 4.5 अरब रुपया जो वसूल करके वो लेस्को देगी, क्योंकि लेस्को के कंज्यूमर ही ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है, लेस्को की नीड भी ज़्यादा है और लेस्को को ही सबसे ज़्यादा शिकवों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे इसने ज़्यादा लेने हैं। बताइएगा कि अभी लोगों को क्या तसल्ली देना चाहेंगे? गैस की सूरत हाल भी उनके सामने है, बिजली के बिल की कीमत बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आवाम तो पहले गले को आई पड़ी है हुकूमत। देखें, मैं क्या तसल्ली दूँ, मैं तो कोई बात नहीं कर सकता। तसल्ली तो हुकूमत ने देनी है, या हुकूमत कोई करे इस तरह का डिसीजन का आवाम को तसल्ली हो, या फिर कुछ इस तरह का फैसला सामने आए जिसकी हम हमायत में खड़े हों, या हम उनको गवर्नमेंट को आवाम के साथ खड़े हों, या आवाम को बता रहे हो कि ये हुकूमत ने आपके फ़ायदे लिए की बात की है। यहाँ जब जेबों पर ही डाके डालने हैं, जब जेबों से पैसे निकलने हैं, तो मैं आवाम को किस हद तक तसल्ली दे सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि हुकूमत अगर सब्सिडी दे तो ये मेरे ख्याल में ₹1.11 वसूल करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है। 12 अरब रुपए इतने बड़े सेटअप में देना कोई इतनी बड़ी हुकूमत के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि कंज्यूमर जो है, टैक्सीज हों, जो मर्जी हो, आवाम ही पैसा दे, तो अल्टीमेटली यही होगा। आप देखिएगा दिसंबर में सेमाई भी आएगी, फ्यूल एडजस्टमेंट भी आएगी। अच्छा, ये सितंबर की है, अक्टूबर की भी आनी है, अभी माइनस भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि प्लस में आती है। अच्छा, कमर्शियल सार्फिन हो या घरेलू सार्फिन हो, सबके लिए सब घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सब सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जो है वो ₹1.11 वगैरह सब कुछ सब सेम। ये इसका कोई ड्यूरेशन है, कोई दौरानिया है जिसके बाद ये होती है फ्यूल एडजस्टमेंट का इन्होंने लगाया होता है, या साल में एक बार, या ऐसा कुछ है इनका? मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस इस तरह है कि आपकी जो कंपनीज हैं जिसमें जो खरीदती है आपकी सेंट्रल CPP है, उसको बोलते हैं सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी, ठीक है, वो खरीदती है बिजली बनाने वालों, जो पैदावारी सिस्टम है उनसे ख़रीद लेती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जो भी हो। ख़रीद लिया आपने, CPP पिटीशन फाइल करती है नेपरा के पास, नेपरा उसकी पब्लिक हेयरिंग करती है, ओपन होती है, उसमें पब्लिक भी जाते हैं, आपके सनतकार लोग भी जाते हैं, वो पब्लिक हेयरिंग होती है, उसमें CPP ये फाइट करती है कि हमने सपोज़ ₹3 में जो बिजली बनाई थी सितंबर में, उसको हमने फ़रोख्त कर दिया $2.50 पे। सही। उस वक्त चूँकि फर्नेस ऑयल का जो रेट था डॉलर के हिसाब से चल रहा था, ठीक है, वो कम था, इसलिए हमने $2.50 पे कर दी। लेकिन जब उसकी पैदावारी लागत और पेश की लागत का डिफरेंस आया, और फिर वहाँ नेपरा के पास CPP फाइट करती है कि ये 50 पैसे भी हमने लेने हैं, उस पर फिर नेपरा उसकी मंजूरी देती है और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई करके कहती है कि आप ये पैसे ले लें।
फिर नेपरा उसका नोटिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करेक्शन करके भेजती है। बिल्कुल ठीक है जी, ये सारा सिलसिला जैसे भी चलता है, एंड रिज़ल्ट इसका आता है कंज्यूमर की जेब के ऊपर। आवाम जो है वो अब उन चीज़ों के ऊपर भी पैसे एक्स्ट्रा पे करेगी जो बिल वो ऑलरेडी अदा कर चुके हैं, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आपके बिल के ऊपर भी चार्जेस लगाए गए हैं जो दिसंबर में आप पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो चुका है इस वक्त। किसी भी चीज़ की बात कर लें, महंगाई बढ़ती जा रही है। सर्दियों में हम देखते हैं एक तरफ तो गैस की लोड शेडिंग, उसका बिल, और दूसरी तरफ अब बिजली का बिल भी लोगों को बहुत ज़्यादा आएगा। जाहिर है 1 रुपया 11 पैसे हो, एक बंदे से आप लें तो ज़ाहिर है फ़र्क कहाँ पे जाता है। ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से शहरी भी परेशान है, और ज़ाहिर है घरेलू सारिफीन हो या कमर्शियल सारिफीन हो, बिल तो सब ने ये अदा करना है, तो सबकी परेशानी में इस वक्त इजाफा हो चुका है। मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।